नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लगता है ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बदलने में बहुत कारगर साबित होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने सूचना का अधिकार एक ऐसा कानून बना के हमको दिया जो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। कहीं ना कहीं हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। कहीं ना कहीं हमें हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है उनसे प्रोटेक्ट करता है, हमारे अधिकारों को बचाने का काम करता है। और मुझे लगता है कि ये जानकारी सभी के पास होनी चाहिए कि कैसे हम RTI का इस्तेमाल करके अपने अधिकारों को संरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपने अधिकारों को बचा सकते हैं, कैसे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये सारी जानकारी हम RTI के द्वारा मांग सकते हैं। और किस विभाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई भी जानकारी अगर हम चाहते हैं तो RTI के द्वारा हम मांग सकते हैं। और ये जानकारी हमें मांगनी भी चाहिए। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, हमें RTI का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें संबंधित विभाग से जानकारियाँ लगातार लेती रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या है, जागरूकता बढ़ेगी। कहीं ना कहीं क्या है, हमारे अंदर एक नॉलेज भी बढ़ेगी कि क्या चल रहा है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। मैं भी RTI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जिसके ज़रिए ही मैं आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वो RTI के माध्यम से ही मैं जानकारी पहले लेता हूँ और फिर उसी जानकारी को मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम RTI लगाए कैसे हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करके जानकारियाँ संबंधित विभाग से लें। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली हम जानकारी ले सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या जानकारी चाहिए, उन बिंदुओं, किन किन बिंदुओं पर हमें जानकारी चाहिए, बस इतना हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इससे ज़्यादा हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि बहुत लंबा चौड़ा कोई डिटेल हमें नहीं भरना होता है। बस एक इतना ही हमें जानकारी चाहिए होती है कि हाँ, मुझे इन इन बिंदुओं पर जो है संबंधित विभाग से या संबंधित सरकार से, किसी से भी ये जानकारी लेनी है। तो इस पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी लोगों से उम्मीद करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक प्रोफेशन के लिए नहीं है, सभी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए ये मैं जानकारी दे रहा हूँ। और इस जानकारी का मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सब लोग फ़ायदा लेंगे और RTI ज़रूर लगाएंगे। अपने सवालात पर, आपके मन में जो भी डाउट हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप संबंधित विभाग से जानकारियाँ मांगना शुरू करेंगे। और मांगनी भी चाहिए। मांगनी इसलिए चाहिए क्योंकि जब तक आप जानकारी नहीं मांगोगे तब तक क्या है, कहीं ना कहीं आप किसी की भी जानकारी के आधार पर, मतलब दूसरे पर ही निर्भर रहोगे। तो दूसरे पर निर्भर ना रहकर खुद ही आप जानकारी मांगे। उससे क्या है, आपके पास रिटर्न में जो जानकारी होगी वो एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है। उसी के आधार पर आप फिर किसी से भी इजीली लड़ सकते हो। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप माननीय उच्च न्यायालय की शरण में संबंधित RTI को लेकर जा सकते हो। और कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर ऐसी जानकारी आपके पास होगी तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग भी रहोगे। तो इसी लिए मैं ये आज जो वीडियो है ये आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को RTI लगानी चाहिए, कैसे इस RTI का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, करना क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम कैसे जानकारी लें, कैसे उस जानकारी का प्रयोग करें, कैसे उस जानकारी को साझा करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पॉइंट्स बना लेने हैं। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं वो पॉइंट हमने बना लेने हैं कि इन पॉइंट्स पर हम संबंधित विभाग से जानकारी लेना चाह रहे हैं। अब हमने वो पॉइंट्स बना लिए। अब हमें इसके लिए, पॉइंट्स हमारे तैयार हो गए, अब इसके लिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। जैसे हमें एक वाइट पेपर
जिस पर कि हम RTI बनाएंगे। A4 साइज़ का वाइट पेपर, एक पोस्टल ऑर्डर जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जिसकी कीमत 11 रुपये होती है, 1 रुपये चार्ज पड़ता है, और एक लिफाफा। बस ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हमें बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक वाइट पेपर, पोस्टल ऑर्डर और एक लिफाफा, ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं। और अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं तो RTI हम इजीली लगा सकते हैं। अब जब ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई तो अब RTI लगाएं कैसे, RTI का मैटर तैयार करें कैसे। तो इसके लिए वाइट पेपर जो हमने लिया है, उस वाइट पेपर में हमने सबसे पहले क्या करना है, लिख लेना है। लिखना शुरू करते हैं। सेवा में जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरीके से, जैसे बचपन में आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी होगी, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने लिखना है। सेवा में श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय। क्या लिखना है, श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय। और उसके नीचे फिर जिस विभाग से आप RTI मांग रहे हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो जानकारी मांग रहे हैं, उस विभाग का एड्रेस लिख देना है। ठीक है, सेवा में श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय, फिर नीचे पूरा एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं विषय। अब विषय क्या होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिंदुओं पर सूचना चाहने हेतु। विषय आएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिंदुओं पर सूचना चाहने हेतु। ये हमारा विषय आ गया। अब सीधे सीधे से हम किन किन बिंदुओं पर हम जानकारी मांग रहे हैं, उन बिंदुओं को नंबर वाइज लिख देंगे। जैसे बिंदु संख्या 1, बिंदु संख्या 2, बिंदु संख्या 3, बिंदु संख्या 4। मान लो आपको 10 चाहिए, बिंदु संख्या 10 तक, या फिर 5 चाहिए, या फिर 1 ही चाहिए, तो आप वो जानकारी, वो पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे कि इन इन बिंदुओं पर जानकारी चाहिए, है कि नहीं है। मान लीजिए आपने कहा कि भाई कितने वहाँ पर जो है सरकारी एम्प्लॉई, सरकारी विभाग में, मान लीजिए किसी विभाग से अगर आप मांग रहे हैं तो आप मांग सकते हैं कितने पद स्वीकृत हैं, उसके सापेक्ष कितने पद भरे गए हैं, उसके सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं, इसका विवरण दें। इसी तरीके से आपको कुछ और पूछना है, इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप ये जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले सेवा में, फिर श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय, फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर विषय आ जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिंदुओं पर सूचना चाहने हेतु। उसके बाद फिर पॉइंट्स आ जाएंगे, जिन जिन पॉइंट्स पर आप जानकारी चाह रहे हैं। और उसके बाद नीचे भाव दिए, ऊपर आपके साइन हो जाएंगे, नाम आपके साइन, उसके बाद आपका पूरा पता आ जाएगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। और दूसरी तरफ पोस्टल ऑर्डर संख्या, नीचे पोस्टल ऑर्डर संख्या दी होती है, वो पोस्टल ऑर्डर संख्या आप नीचे लिख लेंगे। वो मैं भी आपको बताऊंगा जब पोस्टल ऑर्डर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा पोस्टल ऑर्डर संख्या होती कौन सी है, तो ये आप लिख लोगे। तो किस तरह से आपने जानकारी लेनी है ये मैंने आपको बता दिया है। बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है, बहुत इजी सा मेथड है कि एक एप्लीकेशन की तरह कर दिया हमने, और विषय हमने लिख दिया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिंदुओं पर सूचना चाहने हेतु, और वो बिंदु लिख दिए। इतना सा काम है, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा काम है, बहुत ईजी ये प्रोसेस है। और जैसे ही हमने वो पॉइंट्स लिख दिए, फिर नीचे हमने भवदीय करके अपने सिग्नेचर कर दिए, नीचे नाम, पता और क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर और पोस्टल ऑर्डर संख्या ये डाल दी। अब हमको क्या करना है, ये सब कुछ हो गया। अब हमने ये जितनी भी जानकारी है, अब हमें मान लीजिए वहाँ से किसी के डॉक्यूमेंट्स मंगाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रति पेज 2 रुपये के हिसाब से वो हमको पे करते हैं, वो हमको डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं। सपोज़ मान लीजिए वो, अगर आपने RTI लगाई तो वो उनका जो रिस्पॉन्स है वो रिप्लाई आएगा कि 10 पेज हैं, या 10 पेज तो नहीं, 10 पेज तो वैसे ही भेज देते हैं। मान लीजिए 100 पेज हैं तो बोलेंगे 2 रुपये पर पेज के हिसाब से, तो आपको 200 रुपये के पोस्टल ऑर्डर, 100 रुपये के 2 पोस्टल ऑर्डर भेजने पड़ेंगे उनको संबंधित एड्रेस में, संबंधित विभाग को। तो फिर वो क्या करेंगे, जब आप भेजेंगे तो वो सारा जितने भी पेज हैं वो आपको, सारी जो भी डिटेल है वो आपको डाक के द्वारा सेंड कर देंगे।
तो कोई भी जानकारी, ऐसा नहीं है कि सरकार आपको जानकारी नहीं देगी। 100 पेज की जानकारी है, 200 पेज की जानकारी है, 1000 पेज की जानकारी है, वो आपको सब देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, पोस्टल ऑर्डर, आपको उतने रुपए की पोस्टल ऑर्डर सबमिट करने होते हैं। 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। अगर 500 पेज है तो 1000 रुपये की पोस्टल ऑर्डर आपको भेजने होंगे। मैं भी लगातार पोस्टल ऑर्डर भेजता हूँ, इसलिए मेरे पास ये जानकारी है, इसीलिए मैं ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हमें जानकारियाँ लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो हम वैसे ही बर्बाद करते ही हैं, खाने पीने में करते हैं। जानकारी ले लें तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत काम की होती है, कहीं ना कहीं वो हमें बहुत मजबूत बनाती है। तो ये जानकारियाँ हमारे पास होनी चाहिए। और मैं जैसा कि आपको बताया कि किस किस तरीके से हमने मैटर बनाना है, उसके बाद अब आ जाते हैं पोस्टल ऑर्डर में। तो पोस्टल ऑर्डर में आप नीचे देख रहे होंगे, ब्लैक स्याही से नीचे लिखा हुआ है 57F286732। ये पोस्टल ऑर्डर संख्या है। ये पोस्टल ऑर्डर संख्या हमने लिखनी होती है वहाँ पर। जैसे आप ये पोस्टल ऑर्डर देख रहे हैं, ये पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से हमें मिलता है। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है, 11 रुपये में मिलता है, 1 रुपये चार्ज पड़ता है। इस पोस्टल ऑर्डर में सबसे पहले क्या करना है, अब हमने इसमें देखना है, इसको भी फिल करना होता है हमने। इसमें लिखा है पे टू, तो जिस विभाग को हम भेज रहे हैं वहाँ का नाम हमने लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, लोक सूचना अधिकारी, फिर संबंधित विभाग का नाम शॉर्टकट में आप लिख देंगे। फिर इसमें लिखा है के डाकघर में अदा करें। तो जिस ज़िले के लिए आप भेज रहे हैं, मान लीजिए आप हरिद्वार ज़िले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो हरिद्वार, और अगर आप देहरादून से मांग रहे हैं तो देहरादून, नैनीताल से मांग रहे हैं तो नैनीताल ज़िले का नाम लिख देंगे, और प्रेषक का नाम, पता, और भेजने वाला, जो भी भेजने वाला है उसका नाम, पता साइड में दिया हुआ है कॉलम, वहाँ पर भर लें। ये जानकारी हो गई। और वाइट बगल में एक छोटा सा पोर्शन वाइट है, उसको फाड़ना है। उसमें पोस्टल ऑर्डर संख्या है ही, इसको फाड़ के हमने अपने पास रखना है। अब अपने पास कैसे रखना है, आपने वो आरटीआई तैयार की, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लें और उसमें इसको अटैच कर दें। जो पोर्शन आपने फाड़ के रखा है उसको किस में अटैच कर दें, उसको अटैच कर दें फ़ोटोकॉपी में, और अपने पास रख लें। आपको पता भी तो होना चाहिए कि मैंने क्या जानकारी मांगी, क्योंकि पॉइंट्स तो आप बाद में भूल जाएंगे। इसलिए उसकी एक फ़ोटोकॉपी करके रख लें कि क्या वो सही जानकारी दे रहे हैं, क्या आपने जो पूछा वो वही जानकारी दे रहे हैं या कुछ और जानकारी दे रहे हैं। वो फाड़ के, और पोस्टल ऑर्डर संख्या की हमें ज़रूरत पड़ती है, कभी फ्यूचर में हम कोई केस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो पोस्टल ऑर्डर संख्या की ज़रूरत तब पड़ती है। तो इसके लिए क्या करें, आप उसकी एक कॉपी करा लें, और ये जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको फाड़ के उसमें अटैच कर लें और अपने पास सुरक्षित रख लें। कहीं इधर उधर ना फेंकें, अपनी फ़ाइल में किसी सुरक्षित रख लें कि अगर जानकारी ना मिले, 1 महीने के अंदर अंदर आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाती है। ये उसमें अटैच कर दें आप। तो इतना सा काम है। और दूसरा क्या है, दूसरी तरफ जो दूसरा पोर्शन, जो बड़ा पोर्शन है, जो फाड़ के, जिसमें हमने एड्रेस लिखा है अपना और संबंधित विभाग का, और कहाँ अदा करना है वो लिखा है, उस ज़िले का नाम लिखा है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने उसी जो हमने आरटीआई लगाई है उसमें अटैच कर देना है। उसमें इस तरीके से आप अटैच कर दीजिएगा। अटैच करके इसको हमने भेजना है। इसमें हमने क्या क्या लिखा है, वो मैटर लिखा है, सेवा में श्रीमान, वो पूरा मैटर लिखा है। उसके बाद हमने पोस्टल ऑर्डर में संबंधित विभाग का एड्रेस लिखा है, किस डाकघर में देय होना है वो लिखा है, और अपना एड्रेस लिखा है। ये लिख के हमने इसमें अटैच कर देना है। ये अटैच करने के बाद हमने क्या करना है, ये अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हम इसको एक लिफाफे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक लिफाफे की ज़रूरत होती है, एक पोस्टल ऑर्डर की ज़रूरत होती है, और एक वाइट पेपर की ज़रूरत होती है। तो इसको फोल्ड करके हम लिफाफे में डाल देंगे। लिफाफे में डालने के बाद जो लिफाफा है उसमें हम अपना एड्रेस उसमें हम जिस विभाग को जाना है वही टू लोक सूचना अधिकारी महोदय, फिर नीचे पूरा एड्रेस आ जाएगा। इस लिफाफे में वो एड्रेस लिख देना है, और एक तरफ अपना एड्रेस फ्रॉम, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि नहीं पहुंच पाता है तो वापस आपके पास आ जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब आपको मान लीजिए ये नहीं पता है
कि कौन से विभाग से आपको जानकारी चाहिए। आपको पता है बस कि एक डिपार्टमेंट एजुकेशन का ही ले लीजिए, हेल्थ का ही ले लीजिए, पुलिस का ही ले लीजिए, उसमें भी अलग अलग वो होते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बस भेज दीजिए, बाकी विभाग का काम होता है उसको सही एड्रेस पर पहुंचाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप गलत एड्रेस पे भी भेज रहे हैं तो संबंधित विभाग का काम होता है, जहां भी गया है वो उसको सही एड्रेस पे भेजेगा।